जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि इसे एसी यानी कि अल्टरनेट करंट टाइप का जनरेटर क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके फिगर से, डायग्राम से और किस तरीके से फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक फिगर बनाऊंगा, आपको समझते चलना है कि एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे है और चीज़ें क्या यूज़ होगी वो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमको एक मैग्नेट चाहिए। ठीक है, हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट भी चलेगा। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है और इसका एक नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलती है, तो हमने यहाँ पे दो बस मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, शो कर दिया, यानी कि हमको चाहिए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए, वो भी कॉपर की कॉइल चाहिए कॉइल, और इसके साथ साथ हमको स्लिप रिंग चाहिए, SLIP स्लिप रिंग्स। ठीक है, दो स्लिप रिंग्स चाहिए। ये किस काम में आता है मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और ये वाला टर्मिनल इससे अटैच है, इस वाले स्लिप से और स्लिप रिंग से, और ये वाला इससे। इसके साथ साथ हमको वो कार्बन ब्रश चाहिए, जैसे कि हमने मोटर में भी देखा था। ये कार्बन ब्रश होते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और यहाँ से ऐसे कनेक्ट रहते हैं। किसके कांटेक्ट से? स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक और कार्बन का, ठीक है, ब्रश रहेगा। ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ से आगे हमें जहाँ भी भेजना पड़ेगा पावर, मतलब क्योंकि ये एसी जनरेटर है, तो जनरेटर का क्या मतलब हुआ? जनरेटर जनरेट, तो जनरेट से जनरेट मतलब बनाना, और जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, तो एसी जनरेटर। अल्टरनेट करंट जनरेट करने वाला को एसी जनरेटर कहते हैं, अल्टरनेट करंट जनरेट करने वाले को एसी जनरेटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको ब्रश को, कार्बन ब्रश को B1 नाम दे दिया, B2, इस रिंग को R1 R2। ठीक है, फिर ये वाला दो टर्मिनल लाकर मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं? जो करंट, इलेक्ट्रिक, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। ठीक है, ये जी से हमें ऐसे इसका सिंबल बनाते हैं, ऐसे जी। ठीक है, ऐसे करके जी। इसके बाद हम यहाँ पे एक शाफ्ट भी बना देते हैं। जो शाफ्ट क्या होता है? वो जो होता है एक सीधी रॉड होती है, लंबा सा देखे होंगे, और किसी भी मोटर के आगे या जनरेटर के आगे आप देखे होंगे वहाँ पे लगा रहता है। अल्टरनेटर में आपने देखा होगा जो जनरेटर के पीछे, अल्टरनेटर क्या है? यही तो है, अल्टरनेटर इसी को कहते हैं। तो पीछे लगा रहता है जनरेटर के, अल्टरनेटर यही है। ठीक है, चीज़ यही है। ठीक है, जो छोटे छोटे वहाँ पे लगा रहता है, मतलब जो हमारे बाइक वगैरह में रहता है और कार वगैरह में, उसको डायनामो कहते हैं, क्योंकि वो छोटे जगह पे यूज़ हुआ। जो जहाँ पे बड़ा कोई जनरेट करना है, हमला हाई ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हम इसको अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटर है। ये यहाँ पे हमने शाफ्ट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इसका इंड्यूस्ड करंट पता करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की। तो अल्टरनेट यानी कि हमें जो पता है कि एसी करंट ऐसे होती है, मतलब एक बार पॉजिटिव की होती है, एक बार नेगेटिव की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। ठीक है, क्योंकि ये जनरेटर है, तो यहाँ पे क्या होता है जनरेटर में कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए, ये हमारा कॉइल हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दिया हम ABCD। ध्यान दीजिएगा, इस याद रखिएगा इसके पॉइंट का नाम ABCD। अब बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हम राइट हैंड रूल को अपनाएंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड इधर रखेंगे, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, दिखा रही है। अब हम इसको मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, क्या? एंटी क्लॉकवाइज हम फोर्स लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज पे। इस कॉइल को, यहाँ पे जो रॉड है, ये सीधा, ये जो लाइन है आपका, इसको हम इस कॉइल के साथ ही अटैच्ड है ये पूरा शाफ्ट। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमाएंगे, तो ये वाला AB साइड नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं? जब इसको घुमाएंगे इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल को, तो AB पॉइंट नीचे गया डाउनवर्ड की तरफ, और ये CD ऊपर की तरफ आएगा।
अपवर्ड, तो तभी ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ से ये नीचे गया ए बी और यहाँ से सी डी ऊपर, तो और इसके बाद ये फिर से पूरा घूम के ये सी डी इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर ए बी इधर चला जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा और कंटिन्यूस रोटेशन होता रहेगा। अब देखिए सबसे पहले ए बी सी डी इस पॉइंट पे है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा है, 4 फिंगर दिखा रही है, ठीक है, थंब हमारा फोर्स दिखाता है और ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर वो हमारी करंट दिखाती है। तो करंट कहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखो, ठीक है, इस तरफ फोर्स हम लगा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि ये भी नीचे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो देख लीजिए ये करंट किधर दिखा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सामने की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। तो करंट यहाँ से ऐसे निकल के इस डायरेक्शन से जाएगा, किस डायरेक्शन से, यहाँ से इस डायरेक्शन से। और इस तरफ देखिए, इस तरफ करंट की डायरेक्शन ये भी देख लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है और यहाँ पे हम क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, तो हम इसको ऊपर दिखा रहे हैं। देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये ऐसे किया, यहाँ पे नॉर्मल पहले ऐसे रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स को ऊपर गया, तो ये देखिए इधर दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, यहाँ से ऐसे, यहाँ से रिटर्न, मतलब यहाँ से ऐसे। तो अभी डायरेक्शन क्या है करंट की, इस तरफ है। जब ये ए बी पॉइंट नीचे जा रहा है और सी डी पॉइंट ऊपर आ रहा है, ठीक है, सी डी पॉइंट क्या जा रहा है, ऊपर आ रहा है और ये ए बी पॉइंट नीचे जा रहा है। अब देखिए ये पॉइंट ए बी पॉइंट जो है ये सी डी पॉइंट की तरफ आ गया और सी डी पॉइंट आ गया ए बी पॉइंट। जब ये इसे घूम गया, हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ हाफ पे घूम गया तो ये इधर आ गया। अब जब ये एक बार फिर से घूम के आएंगे तो फुल रोटेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ रोटेशन में हाफ पे ये यहाँ से उठ के इस तरफ आया है, सिर्फ अभी हाफ हुआ है, जब ये फिर वापस से इसके अपने पोजीशन पे आएगा तब फुल रोटेशन होगा। तो अभी के लिए हाफ रोटेशन में जो ए बी है वो इस तरफ आ जाएगा और सी डी इस तरफ। तो अभी के लिए क्या करंट बह रहा था, ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, अभी करंट कहाँ जा रहा था, यहाँ से, इस तरीके से पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे करके, मतलब इस तरीके से जा रहा। अभी के लिए करंट यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा था, ठीक है, में जा रहा है। ये हाफ साइकिल हुआ है, कहाँ पे, हाफ साइकिल में, ठीक है, हाफ साइकिल में, क्योंकि मैंने कहा था कि अल्टरनेट करंट में 1 सेकेंड में क्या होता था, 2 बार चेंज करता था। जो अल्टरनेट करंट है उसमें करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती, क्यों, क्योंकि जो हाफ रोटेशन, जब हम इसको कॉइल को रोटेट करते हैं तो पहले इस बार करंट इधर है, क्योंकि ये नीचे गया तो करंट यहाँ पे लग रहा है अभी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब करंट की डायरेक्शन यहाँ से है ए बी और सी डी, जब करंट की डायरेक्शन ए बी पे इस तरफ से है, क्योंकि ए बी पे हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर रखिए और ए बी यानी कि डाउनवर्ड करेंगे, तो करंट किस तरफ आएगा, सामने की तरफ। देखिए तो सामने की तरफ करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, यहाँ से निकल के आई और यहाँ से गई, यहाँ से निकल के आई और यहाँ से ऐसे गई, ठीक है। अब ये हाफ साइकिल के बाद जब ये रोटेट होके सी डी पॉइंट ए बी पे आ जाएगा, तो अभी तक तो सी डी पे सीधा करंट जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, अभी तक सी डी की तरफ सीधा आ रहा था। अब जब सी डी इस तरफ आ जाएगा तो क्योंकि अब सी डी नीचे जाएगा तो सी डी को नीचे लेकर जाओ, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे उठ के आधा हाफ रोटेशन के बाद इस तरफ आ गया, तो अब सी डी को नीचे लेकर जाओ। देखिए जब सी डी नीचे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो अब सी डी में जहाँ करंट सीधा जा रहा था, सी डी पॉइंट यानी कि इस वाइड, सी डी इससे कनेक्ट है, याद रखिएगा, और ए बी इस वाले स्लिप रिंग से कनेक्ट है। अब इस तक सी डी में ऐसा करंट जा रहा था इस तरीके से, अब सी डी इस तरफ आ गया तो सी डी में अब ऐसा करंट आएगा। अब ये सी डी हो गया क्योंकि सी डी इस तरफ आ गया घूम के, ठीक है, तो अब ए बी सी डी, ठीक है, अब सी डी में इस तरफ करंट, क्योंकि अभी तक सी डी में ऐसे जा रहा था करंट, अब सी डी में ऐसे, यानी कि सी डी में जब ऐसे करंट आएगा तो सी डी वाला पॉइंट क्योंकि इससे कनेक्ट है, ये घूम के जो कॉइल इस तरफ आएगा सी डी पॉइंट, क्योंकि सी डी हमेशा से इस वाले रिंग स्लिप रिंग से कनेक्ट है ना, तो अब सी डी का करंट इस तरफ आ गया, सी डी यहाँ से, अब सी डी के पास ऐसे सीधा करंट आ गया तो सी डी ऐसे सीधा करंट देगा। तो अभी तक करंट ऐसे चल रहा था, अब करंट इस तरीके से नहीं, अब करंट इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से। तो हाफ साइकिल में करंट इस तरीके से था, अब करंट फिर से रिटर्न होके उल्टी डायरेक्शन में, ये देखिए ए बी से होती हुई, ऐसे होती हुई इस ए बी से, क्योंकि ये ए बी वाला पॉइंट क्योंकि इस तरफ जब आएगा तो ए बी वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है यहाँ पे, तो ए बी में इस तरीके से अब करंट जाएगा ए बी में,
तो हाफ साइकिल में एक बार इस तरीके से था, ठीक है, एक बार इस तरीके से करंट जा रहा था। अब CD पॉइंट इस तरह का, तो CD में इस तरीके से, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये 2 टाइम्स चेंज किया अपनी डायरेक्शन करंट, ठीक है। यानी कि एक ही सर्किट में एक ही पहले डायरेक्शन करंट का ऐसे गया, फिर अभी फिर से रिटर्न होके फिर ऐसे एक साइकिल में। तो 50 हर्ट्ज जैसे होता है हमारे यहाँ इंडिया में, 50 हर्ट्ज की साइकिल होती है, यानी कि 50 साइकिल्स होता है, 50 रिवोल्यूशन यानी कि 1 सेकंड में घूमता है। तो एक यानी 15 × 2 टाइम्स, क्योंकि बट दो बार 1 सेकंड में 2 बार चेंज करती है करंट, तो 15 × 2 यानी 100 टाइम। 1 सेकंड में जो करंट की डायरेक्शन होती है अल्टरनेट का करंट में 100 बार चेंज होती है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक बार करंट इस डायरेक्शन में जाती है, एक बार फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जितनी कंटिन्यू हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे, यहाँ पे हमें कंटिन्यूस करंट, अल्टरनेट करंट टाइप करंट, यानी कि ऐसे वाला करंट, ये वाला करंट मिलता रहेगा। एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। ये अल्टरनेट टाइप का जनरेटर है। और इसमें हम क्या क्या यूज़ किए, परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल यूज़ किए हैं, यहाँ पे हम सॉफ्ट है ही, यहाँ पे 2 कार्बन ब्रश यूज़ किए, और ये स्लिप रिंग यूज़ किए हैं 2 SLIP स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स। और ये गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी करंट डिटेक्ट करने के लिए कि इसमें डिटेक्ट कोई करंट है कि नहीं, और करंट की डायरेक्शन भी ये बता देता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर यूज़ किए हैं। बस ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ AC जनरेटर ख़त्म, ठीक है। अभी भी शायद उन लोगों को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी कि करंट कैसे रिवर्स हो रहा है, मतलब एक बार करंट जा रहा है सामने, मतलब एक बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे हो जा रहा है। तो मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, जब आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को देखेंगे वहाँ पे कि AB और CD को, तो जिस तरीके से यहाँ पे जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये किस तरीके से स्लिप रिंग से कनेक्ट है, यहाँ पे स्लिप रिंग है, और ये किस तरीके से इस स्लिप रिंग से कनेक्ट है, क्योंकि ये जब एक बार इस तरफ घूमेगा यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे एक बार करंट इस तरफ आएगा, फिर जब ये वाला पॉइंट उस तरफ चला जाएगा तो ये करंट फिर से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो करंट CD में बह रहा था इस तरीके से, अब यही करंट CD में यहाँ पे इस तरीके से बहने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न होके बहने लगेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देकर आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो से अच्छे समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम DC मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट करंट की मोटर क्या होती है, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।